जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम हमें समझ में नहीं आता। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने कहा है और पूछा है। जो टिकटॉक में मेरे साथ हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ ऐसे क्लोज़ हैं, अक्सर मुझसे पूछा जाता है इसके बारे में, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसके बारे में हमसे पूछा जाता है। तो जनाब आज बात करेंगे इस पे। अस्सलाम वालेकुम सुपर वुमेन एंड सुपर गर्ल्स, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल अच्छी होंगी और मज़े में होंगी। यहाँ हमारा दिन का आगाज़ हो चुका है और ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी है। और आज जनाब हम बात करेंगे जर्मन स्कूल सिस्टम पे या जर्मन का जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है उस पर। यानी जो मेरा नॉलेज है मैं आपके साथ वो अपना नॉलेज शेयर करूँगी, जो मेरी मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो क्रिपे आता है, जो 0 से 3 इयर्स तक के लिए होता है और इसको बोलते हैं डे केयर। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन ये होती है, वो समझते हैं कि ये सिर्फ़ वर्किंग लोगों के लिए होता है, वर्किंग वुमेन्स के लिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये वर्किंग के लिए नहीं होता। ये आप कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, बस डिपेंड करता है कि आपके नज़दीक जो है, जो भी इदारा है, वहाँ पे आपको इसकी सीट मिलती है या नहीं मिलती। और कृपया के लिए हम किसी फिर दिन किसी दिन फिर बात करेंगे इस मौज़ू पर, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहाँ जाके आपके बच्चे को फ़ायदा होता है या नहीं होता है। इस पे हम फिर बात करेंगे, लेकिन आज हम अभी बात करेंगे यहाँ का जो बेसिक स्कूल सिस्टम है उस पे। और कृपया के बाद आता है जी किंडरगार्टन। और किंडरगार्टन से बात करने के लिए मैं सबसे पहले ये बात करूँगी कि बहुत सारे लोगों को ना कीटा से लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। अब जो कीटा है ये किंडरगार्टन और क्रिप्पे ये दोनों का कंबाइन होता है। ये एक ही अम्ब्रेला के नीचे दोनों चीज़ें होती हैं, जिसमें किंडर क्रिप्पे भी होता है और किंडरगार्टन भी इसमें साथ ही होता है। ये कीटा के अंडर आती हैं दोनों चीज़ें। और किंडरगार्टन में 3 साल से लेकर 6 साल तक बच्चा जो है वो जा सकता है और जाता है। जब आपको सीट मिलती है, आप अप्लाई करते हैं, जब आपको सीट मिलती है तो 3 साल से लेके 6 साल तक आपका बच्चा यहाँ जा सकता है। और एक बात और है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरह स्टडीज़ नहीं होती है। यहाँ पर राइटिंग और स्टडी इस पे ही नहीं फ़ोकस किया जाता, इस पे थोड़ा प्रैक्टिकल करके बच्चों को एजुकेट किया जाता। आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ जो एक्टिविटी होती है उसके बेस्ड पे सारी जो एजुकेशन होती है वो उस बेस पे होती है। और हम साउथ एशियंस को ऐसा लगता है कि कहीं हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, कहीं हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएँ, ऐसा ना हो कि वो कुछ बन ही ना पाएँ। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना इनकी एजुकेशन को लेके। फिर आता है ग्रुंडशुले, किंडरगार्टन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ आता है ग्रुंडशुले, जो क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक जो है वो ग्रुंडशुले होता है। और यहाँ से बच्चे की जो एक्चुअल एजुकेशन है वो शुरू हो जाती है, यहाँ से बच्चा लर्न करना शुरू करता है, ये उसकी स्टडी यहाँ से आगाज़ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका आईक्यू लेवल को देखते हुए टीचर डिसाइड करते हैं और स्कूल डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे का जो अगला ट्रैक है वो क्या होगा। हाँ, पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ भी उनकी डिस्कशंस होती हैं। जब आपकी क्लास 4 कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 3 स्कूल आपके बच्चे के सामने होते हैं। आपने डिसाइड करना होता है, स्कूल ने डिसाइड करना होता है कि आपके बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट कहाँ जाएँगे, किस स्कूल में जाएँगे। और उनमें सबसे पहला होता है जिम्नाज़ियम, जो कि आम फ़हम में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत आईक्यू लेवल जिनका हाई होता है, वो स्कूल में जाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ सिर्फ़ वही बच्चे जाते हैं जिन्होंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत हाई-फ़ाई एजुकेशन लेनी होती है, वही बच्चे जिम्नाज़ियम में जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, बहुत हाई कंपटीशन होता है बच्चों का। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा इंटेलिजेंट भी होता है, पढ़ भी सकता है, लेकिन वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो हमारे देसी पेरेंट्स होते हैं ना, उनका बस एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ऑब्सेस्ड होते हैं कि हमारा बच्चा बस जिम्नाज़ियम में जाएगा तो ही हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और जो जर्मनी का स्कूल सिस्टम होता है ना, वो एक्चुअली चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी बच्चा ही डिसाइड करता है, उसकी एबिलिटी, उसका जो फ़ोकस है वो डिसाइड करता है, चाहे वो इंटेलिजेंट भी है कि उसने किस तरफ जाना है, किस स्कूल में जाना है। इंटेलिजेंट है, वो कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है, कितने घंटे पढ़ सकता है, ये सब चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। यानी इस डिसीज़न में जो सेंटर्ड होता है वो बच्चा खुद ही होता है। यानी उसकी लर्निंग स्किल्स, उसकी कैपेसिटी, उसका स्टैमिना, हर चीज़ इसमें मैटर करती है। और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है बच्चे के पास, वो होता है रियाल शूले। वो भी 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक होता है। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे रियाल शूले जाते हैं वो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं होते हैं या वो आगे जाके कुछ बनते नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके बच्चे अगर रियाल शूले जा रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, आगे से कुछ बन नहीं सकते, ऐसा भी कॉन्सेप्ट गलत है। हाँ, यहाँ एक्चुअली सब कुछ बैलेंस्ड होता है, आपके बच्चे के अकॉर्डिंग सब कुछ बैलेंस चल रहा होता है। और रियाल शूले कंप्लीट करने के बाद बच्चे हाउस बिल्डिंग कर लेते हैं, कहीं भी स्किल्स हासिल कर लेते हैं, अपना कोई ना कोई करियर ज़रूर अडॉप्ट कर लेते हैं। और अगर आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाने के लिए विलिंग है तो फिर वो आगे जो है वो 2 साल के लिए
2 साल फ़ाक़ अबिटूवे बच्चा कर लेता है, इसका मतलब ये होता है जैसे पाकिस्तान में जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कंप्लीट करके उसके बाद जो है वो कोई स्किल ले लेता है, कोई डिपार्टमेंट चूज़ कर लेता है, जॉब के लिए कर लेता है, तो ये भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। और फिर नंबर 3 पर आता है हॉपशुले। इसमें वो बच्चे जाते हैं जो एक एवरेज नॉलेज रखने वाले होते हैं, जिनकी स्किल्स ऐसी होती हैं जो ये नहीं हम कह सकते कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नालायक बच्चे होते हैं, नहीं। ये एक कम्फर्ट लेवल है जहाँ आपके बच्चे ईज़ी और कम्फर्ट रहना चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली होता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि ये जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, ये उनके लिए बेस्ट रहता है। और जर्मनी स्कूल सिस्टम में ना ऐसा नहीं होता आप तीनों स्कूल्स में से कोई भी स्कूल चूज़ करें। ऐसा नहीं होता है कि जो लास्ट वाला स्कूल है उसमें बच्चा जाएगा तो वो कुछ बनेगा नहीं, उसका करियर आगे नहीं बनेगा, नहीं यहाँ बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर बन के निकलता है। एटलीस्ट कहीं न कहीं वो ऐसी जॉब ज़रूर कर सकता है कि जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को लेके चल सके। कोई ना कोई ऐज़ अ करियर आप ज़रूर यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। ये इनकी अपनी एक ट्रेनिंग है, एक स्कूल सिस्टम इन्होंने बनाया ही इस तरीके से है। और हम सब ज़ाहिर है चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा उनका फ्यूचर बने, लेकिन जर्मन स्कूल सिस्टम थोड़ा-सा हम पाकिस्तानियों के लिए या देसी लोगों के लिए, साउथ एशियंस के लिए थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसको समझने में मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था, मुझे भी नहीं शुरू में समझ आती थी इनके सिस्टम की, इनकी चीज़ों की, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे हुआ कि आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि आपके बच्चे जो हैं आप परेशान हो जाते हैं कि शायद मेरा बच्चा गिम्नाज़ियम में नहीं जा रहा या उसका एडमिशन उस तरह नहीं हुआ, तो ये पता नहीं अब पीछे रह जाएगा या कोई करियर नहीं बन पाएगा। बस इन्होंने बच्चे की जो एबिलिटी है, जो उसका आईक्यू लेवल है, स्पेशली इनका मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, इनका जो ग्रुंडशुले होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वहीं आपके बच्चे को ज़्यादा लर्न करना होता है, वहीं आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है, वहीं से उसका फ्यूचर जो है, उसका तयन होना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी भी मुझे लगता है कि अपने बच्चों को कभी फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको उनको गाइडलाइंस देनी चाहिए, आपको उनको कहना ज़रूर चाहिए कि वो उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझाना भी चाहिए। एक शेड्यूल भी देना चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि मेंटली फ़ोर्स करना वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप चाहेंगे भी ना तो फिर वो बच्चे के ऊपर एक प्रेशर होगा। जिस चीज़ को वो ईज़ी लेके चल सकता है, उसी तरह से उनको चलाना चाहिए और फ्यूचर जो है वो बन ही जाता है। बस एक शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है, थोड़ी-सी उसके ऊपर आपकी सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। हम लोग जो कि पाकिस्तानी हैं, साउथ एशियंस हैं, तो हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट माइंडसेट हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके बच्चे इंशाअल्लाह जहाँ हमारी उम्मीद है कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाब करे और उनके लिए रहनुमाई फ़रमाए और उनका फ्यूचर आसान करे और अच्छा करे। आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।